किसी दिन गोपियां गोपाल कृष्ण के पास आईं और उनसे पूछा, ओ कृष्ण, हम अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं। कृपया हमें कुछ सुझाव दें कि हम कैसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। कृष्ण ने गोपियों से पूछा, तुम अपने लक्ष्य क्या हैं? गोपियों ने कहा, हमें अपने परिवार में सुख शांति चाहिए, साथ ही आत्मनिर्भर और सफल बनना चाहते हैं। कृष्ण ने एक बड़े से घड़े को भरकर उसमें पत्थरों को डाला और पूरे घड़े को भर दिया। फिर उन्होंने गोपियों से पूछा, क्या तुम सोचते हो कि घड़ा अब और कुछ पत्थर सह सकता है? गोपियों ने जवाब दिया, नहीं, अब घड़ा और पत्थरों को सहने की क्षमता नहीं है। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, अब तुम उन पत्थरों को एक एक करके घड़े से निकालो। गोपियों ने पत्थरों को निकालने की कोशिश की और वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाईं। कृष्ण ने फिर उनसे पूछा, क्या तुमने देखा कि जब तक घड़ा खाली नहीं होता तब तक तुम पत्थरों को बाहर नहीं निकाल सकते थे? उसी तरह जब तक तुम अपने मन में विशेष निश्चय और समर्पण नहीं करते तब तक तुम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता पाने के लिए हमें सहनशीलता, समर्पण और निरंतरता की आवश्यकता होती है। जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं होते तब तक हम सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण की यह मोटिवेशनल कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कई बार हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी के माध्यम से श्री कृष्ण ने बताया कि सफलता के लिए स्थिर मानसिकता और आवश्यक संघर्ष की आवश्यकता होती है। जीवन में अच्छे समय के साथ साथ बुरे समय भी आते हैं और विफलता से गुजरना भी महत्वपूर्ण है। हालांकि स्थिरता और मनोबल के साथ हम किसी भी मुश्किलात को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान और उपदेश का प्रतीक है, जो हमें सही मार्ग दिखाने के लिए हमारे साथ हैं। उनके दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में अमल करके हम सफल और समृद्धिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण की मोटिवेशनल कहानी हमें उत्तरदायित्वपूर्ण और सही दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस कहानी के संदेश को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि श्री कृष्ण की मोटिवेशनल कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण, सफलता पाने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। संघर्ष, जीवन में चुनौतियों का सामना करना स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वे हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनती रहते हैं तो हम उन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। मार्गदर्शन, हमें अपने जीवन में सही मार्ग का चयन करने के लिए उपदेशकों और गुरुओं की सीख पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की तरह हमें अपने जीवन के राह में मार्गदर्शन करने वाले व्यक्तियों से सीखना चाहिए। धैर्य और स्थिरता, सफलता के लिए धैर्य और स्थिरता की आवश्यकता होती है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय और मेहनत दोनों का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। आत्मनिर्भरता, गोपियों की तरह हमें आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता होती है। हमें अपने जीवन के लिए स्वयं को समर्पित करना और स्वावलंबी बनना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण की मोटिवेशनल कहानी हमें जीवन के मूल सिद्धांतों और सफलता प्राप्ति के मार्ग को समझाती है।
यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें, चुनौतियों का सामना करें और सही मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ाएं। इस कहानी के अगले भाग में हम देखते हैं कि निष्ठा और विश्वास। जब गोपियों को अपने मन में पत्थरों को घड़े से निकालने की कोशिश करनी पड़ी, उनकी निष्ठा और विश्वास की आवश्यकता होती है। हमें खुद पर और ऊपर वाले पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सहानुभूति। श्री कृष्ण ने गोपियों को उनकी आत्मा की स्थिति समझाई कि उनके जैसे तय किए गए मार्ग पर चलने पर ही सफलता मिलती है, न कि विचलित होने पर। यह हमें सहानुभूति की महत्वपूर्णता को दिखाती है, चाहे वो हमारी खुद की हो या दूसरों की। संयम और संयमित विचार। गोपियों की यह कठिनाइयों से लड़ने की उनकी क्षमता को दिखाती है, जो उन्होंने बिना हार माने सफलता पाने के लिए दिखाया। हमें अपने मन को नियंत्रित करने और संयमित विचार बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आत्मविश्वास। श्री कृष्ण की मोटिवेशनल कहानी हमें आत्मविश्वास की महत्वपूर्णता दिखाती है। हमें अपनी क्षमताओं पर यकीन रखना और आत्मसमर्पण से काम करना चाहिए। सार्वभौमिक उपदेश। यह कहानी व्यक्तिगत विकल्पों से बाहर निकलकर सार्वभौमिक उपदेशों की ओर प्रेरित करती है। हमें समाज में उपयोगी और सहायक बनने के लिए काम करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण की मोटिवेशनल कहानी हमें समृद्धि, सफलता और आदर्श जीवन जीने के लिए दिशा मिलाती है। यह हमें उत्तरदायित्वपूर्ण और साहसी ढंग से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने की महत्वपूर्णता को समझाती है। श्री कृष्ण की मोटिवेशनल कहानी का अंत। इस कहानी के अंत में हम देखते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके उनके जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। उन्होंने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पण, समर्थन, सहानुभूति और आत्मविश्वास का पालन किया। यह कहानी हमें यह बताती है कि सफलता के लिए न केवल शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना जरूरी होता है, बल्कि मानसिक दृष्टि से भी हमें मजबूत रहना होता है। हमारी सोच, आत्मविश्वास और सक्रिय प्रयास ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण की मोटिवेशनल कहानी अनेक प्रमुख मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करती है, जैसे कि समर्पण, संघर्ष, सहानुभूति, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। इस अंतिम भाग के साथ श्री कृष्ण की मोटिवेशनल कहानी समाप्त होती है। यह कहानी हमें एक सफल और उदाहरणीय जीवन जीने के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करती है और हमें यह सिखाती है कि हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं।